हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 15 होने वाले, इससे पहले 14 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आगामी एग्ज़ाम जो बिहार एसएससी का होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हालांकि जीके जीएस जो है ना कहीं से भी आ सकता, लेकिन स्पेशली हम ढूंढ ढूंढ करके अच्छा क्वेश्चन सब ला रहे हैं। बस चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए, बस आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था? वंदे मातरम गीत किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। ठीक है। अब ये वंदे मातरम गीत जो गाया गया था सबसे पहले 1896 में गाया था। कहाँ, कौन सा अधिवेशन चल रहा था? कलकत्ता का अधिवेशन चल रहा था। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जब कांग्रेस बना, तो कांग्रेस कब बना था? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बना। ठीक है। तो 1885 में ही पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? मुंबई से शुरू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू में क्या गांधी जी ने क्या बोला था? करो या मरो, अंग्रेज से लड़ना है लड़ो, मरो करो, मगर जीत को हासिल करो। ठीक है। इसमें कोई भी लीडर नहीं था। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है, यह किसका कथन था? मतलब किसने कहा था कि नेहरू जो काम कर रहा वो देशभक्ति के लिए कर रहा, और जिन्ना जो कर रहा वो एक नेता के रूप में कर रहा है। ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमाटा गाटा मारू जहाज किस देश का जहाज था? तो कहाँ का था? जापान का था। जापान की राजधानी टोक्यो। तो ये आपको नाम से ही पता हो जाएगा, जापान या फिर चाइना का होगा। तो जापान आप याद रखो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? 1930 में शुरुआत की थी। कब की थी? 1930 में शुरुआत की थी। ठीक है। पूरा डेट आपको याद रखना है। तो 12 मार्च 1930 की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह का सबसे पहले जो स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो यही सभा की स्थापना करेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे? पोरबंदर में, गुजरात के। ठीक है। कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए थे। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब? क्या में गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। कब हुआ खालसा पंथ की स्थापना? कब हुई थी? 1699 में। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, अभी बताया आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोतीलाल नेहरू जी के ने किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की जो स्थापना की किसने की थी? चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू जी के फादर मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में हुई थी। पूरा डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को। देखिए 1905 को और क्या हुआ था? क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आईएनसी से अलग होकर के सुभाष चंद्र बोस ने एक नई संस्था की स्थापना की 1939 के अंदर, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, जिसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। कहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक के अंदर हुआ था। कटक के अंदर। कटक कहाँ? उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय हुआ था? परमानेंट सेटलमेंट किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था परमानेंट सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
गांधी जी को किस वर्ष केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? तो साउथ अफ्रीका से जब आए थे ना, तब अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी गांधी जी को, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ तो केसरे हिंद की उपाधि को गांधी जी ने लौटा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन जो हो रहा था, वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कब हुआ था? 1905 के अंदर हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था 1905 के अंदर। स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है कि अपने देश का चीज़ जो बनाया हुआ उसी को लोग खरीदे, उसी का इस्तेमाल करें, विदेशी वस्तु पे प्रतिबंध लगाए, रोक लगाए, ठीक है। इसी का मतलब था स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक राजा राम मोहन राय। 1819 ईस्वी, 1819 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? मतलब कौन अध्यक्ष थे 1939 में कांग्रेस के? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी व सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? तो कौन सा जेल था? आगा खां पैलेस जो पुणे के अंदर है, जो यरवड़ा जेल के अंदर पड़ता है, ठीक है। अजमल कसाब को फांसी दिया गया था यरवड़ा जेल में, ठीक है। 26/11 जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई के ताज होटल वगैरह में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीनतम समाचार पत्रिका जो वर्तमान में अभी भी प्रकाशित होता है। तो सबसे पुराना समाचार पत्र है जो अभी भी प्रकाशित होता है, तो बॉम्बे समाचार पत्र। अब इसका नाम बॉम्बे का क्या नाम? मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो सरदार पटेल ने किस में आंदोलन में हिस्सा लिया था? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया था। कब हुआ था? 1928 के अंदर। बारदोली कहाँ है? गुजरात के अंदर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो बोलेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो गया के अंदर। गया कहाँ? बिहार के अंदर है। तो किसने की स्वराज पार्टी की स्थापना? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1 जनवरी 1923 को। 1923 को याद रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? देखिए ऑप्शन के हिसाब से सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा पे रोक, मतलब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 के अंदर। तो 1761 भी आप याद रख सकते हो, एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन पूछेगा तो 14 जनवरी 1761 आपको याद रखना, ठीक है। पानीपत कहाँ? हरियाणा के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1928 के अंदर साइमन कमीशन का गठन हुआ था। अब ये 1928 के दिन और क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता? लौह पुरुष कहा जाता था, हिंदुस्तान का लौह पुरुष, ठीक है। तो साइमन कमीशन और बारदोली सत्याग्रह दोनों एक समय में हुआ था, ऐसे याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यवगत नीति का सिद्धांत किसने दिया था? व्यवगत नीति का मतलब होता है हड़प की नीति, किसी जगह को हड़प लेना। तो सबसे पहले सतारा को हड़पा किया था। सतारा कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर है। तो लॉर्ड डलहौजी ने। कब? 1848 के अंदर। 1853 के अंदर क्या किया था? ट्रेन चलवाया था, ठीक है, मुंबई के अंदर। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल व वायसराय कौन थे? तो स्वतंत्र देश आज़ाद होने के बाद जो जनरल गवर्नर और वायसराय कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था 1911 के अंदर। 1911 के अंदर और घटना याद रखिएगा, कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी बन रही थी 1911 के अंदर, और 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया भी बना था। तो अध्यक्ष कौन था उस वक्त जब राष्ट्रीय गान गाया गया था कलकत्ता के अंदर? तो अध्यक्ष कौन था? विशन नारायण धर, ठीक है, विशन नारायण धर, ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव 1469 में। कहाँ पैदा हुए थे गुरु नानक देव? तलवंडी में। तलवंडी अभी कहाँ? पंजाब के हिस्से में है, जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1919 के अंदर हुई थी। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी वक्त हुआ था। लेबर वाला आपको याद रहेगा, मजदूरी ऐसा हमला हुआ, ऐसा देश में टूट हुआ कि क्या हुआ, लोग मजदूर बन गए। इस तरह से आप याद रख सकते हो। जेनेवा में हुआ था। जेनेवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के अंदर ILO की स्थापना हुई। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन को, इसी चौरी चौरा कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। गांधी जी रूठ गए थे। ठीक है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आग लगा गया था, पुलिस लोग बहुत से जल गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेट। ठीक है, किसने किया था भगवत गीता को? चार्ल्स विल्किंस ने 1830 के अंदर, 1830 के अंदर अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ के अंदर नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल किया था। बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से अध्यक्षता, नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस वक्त अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? JB कृपलानी। कैसे याद करिएगा? कृपा हो गया, देश आज़ाद हो गया अपना, तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के उपरांत सरदार, मतलब सरदार कहा गया वल्लभ भाई पटेल को? ठीक है, कब कहा गया? बारदोली में जो सत्याग्रह हो रहा था 1928 के अंदर, तो सरदार पटेल जी क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए वहाँ की औरत ने इन्हें क्या कहा? सरदार कहा, क्योंकि वो सरदार की तरह कार्य कर रहे थे। समझ गए? चलिए, आज के लिए इतना सही रहने दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं अगर कोई सुझाव देना है तो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।